बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, आज का जो दिन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। न सिर्फ तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान या वर्कर्स हैं उनके लिए, बल्कि जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और ये जो आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मिलियन मार्च का आगाज़ होने जा रहा है, बल्कि आगाज़ जो है ये हो चुका है। ये जो दो अरब मुसलमान हैं पूरी दुनिया उनके लिए ये एक मैसेज है कि आप जो है ये फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन सकते हैं। साद हुसैन रिजवी साहब ने बाकायदा इसका ऐलान किया था कि इसका जो स्टार्ट है वो फैज़ाबाद से करेंगे। और उनकी आवाज़ पे तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने लब्बैक कहा। और मुल्क पाकिस्तान न सिर्फ पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से सैकड़ों जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। सबसे पहले जो आपको अपडेट देते हैं कि सुबह सवेरे हमारे एक मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने इस हवाले से बताया कि फैसलाबाद से MP शान हुचा साहब हैं, उनकी क़यादत में जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। तो वहाँ पर जो काफ़िला है वो कई घंटों तक फंसा रहा। कुछ धुंध भी थी और ये भी बताया गया कि जो मोटरवे है उसको भी रात के बंद कर दिया गया। इसके अलावा रात के जो शाहराह दस्तूर है उसको भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। और इस हवाले से साद हुसैन रिजवी साहब जो है उन्होंने भी अपने कारकुनान को आगाह कर दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के ऊंचे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जैसे कि तैसे है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफ़िले हैं वो बिला खौफ के वो इस्लामाबाद की तरफ रवानदवा हैं। कुछ काफ़िले जो हैं वो रात गए फैज़ाबाद पहुंच चुके थे। और कुछ काफ़िले जो हैं वो अभी रवानदवा हैं और कुछ आज सुबह भी पहुंचे हैं और कुछ 11 बजे पहुंचे हैं। और अभी मेरे एक और दोस्त से इस्लामाबाद बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो फैज़ाबाद में मौजूद हैं। तो फैसलाबाद में सैफुल्लाह साहब हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा हैं। उन्होंने हमारे दोस्त से उसामा ज़ाहिद से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ साहब हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप इजाज़त दें कि हम फ़लस्तीन जाएं। उन्होंने कहा न सिर्फ हमें इजाज़त दें बल्कि जो पाक आर्मी है आप उनको भी वहाँ भेजें ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें, हम उनको सपोर्ट कर सकें, उनकी आवाज़ जो है वो बन सके, ताकि उनको पता चले कि वो इस दुनिया में तनहा नहीं हैं। जो मुसलमान हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया और ये हम्बल रिक्वेस्ट की है। तो इस हवाले से ये पाकिस्तान जो है इस्लामिक मुल्क है, दीगर मुल्क जो है इनको इस हवाले से सोचना चाहिए, इस पे उनको स्टेप लेना चाहिए। नंबर 2, साद हुसैन रिजवी साहब जो है उन्होंने भी पिछले दिनों ये एक बयान दिया था जो हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम जो है जैसे कि तैसे है वहाँ पहुँचेंगे और जो मस्जिद अक्सा है वहाँ हम पहुँच कर जो जुमा है वो अदा करेंगे। और ये सैफुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी बताया है कि साद हुसैन रिजवी साहब ने ये कहा कि हम मस्जिद अक्सा में जो नमाज जुमा है वो अदा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ये घरों से आज़म लेकर निकले हैं कि हम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे और हम बग़ैर किसी रुकावट के, चाहे जैसे भी हर्डल्स रास्ते में हों, रुकावटें जो हैं वो आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद जैसे भी हम मुतबादिल रास्ता जो है वो अपना कर, जिस तरह जो शान हुचा साहब उन्होंने भी कहा कि मुतबादिल रास्ता जो है वो अपना कर हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे, चाहे मोटरवे बंद हो, जैसे कि तैसे है हम वहाँ पहुँचेंगे। और जो सैकड़ों काफ़िले जो हैं, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं, मज़ीद जो हैं वो लोग पहुँच रहे हैं। तो ये एक मुसलमान जो है ख़ास कर जो पाकिस्तान है, मौलाना फजलुर रहमान या दीगर जितने भी ये इस्लाम के दावेदार हैं, दीन के ठेकेदार, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। ये पिछले दिनों जमात इस्लामी ने भी ये एक मार्च किया था, उसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। और ये जो मार्च तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है इसका नाम है अल अक्सा मिलियन मार्च। यानी कि इससे ये अज़्म है कि जो डिसाइड किया, यानी कि जो इन्होंने सोचा हुआ है कि इसमें 1 मिलियन जो लोग हैं वो मौजूद होंगे।
تو اس حوالے سے صاحب رضوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ملین سے بھی زائد جو لوگ ہیں وہ موجود ہوں گے اس قافلے میں بلا شبہ۔ اس میں نہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، بلکہ پی ٹی آئی کے، جماعت اسلامی کے، یعنی کہ جو مسلمان ہے وہ اس قافلے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور بلا شبہ اس میں یہ ملین کراس کرے گا، اور یہ مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہوگا۔ اور جو فلسطین ہے اس کی مسلمان جو ہے جیسے کہ تیسے تھوڑی بہت جیسے بھی ہے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو نہ صرف مسلمان کر رہے ہیں بلکہ جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم، وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو بڑی خبر ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ جو ترکی ہے انہوں نے اپنا جو سفیر ہے اسرائیل سے وہ بھی انہوں نے واپس بلوا لیا ہے، اور جو ترکی ہے وہ بھی بیک گراؤنڈ میں فلسطین کو کافی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور دیگر جو مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، جنوبی کوریا ہے، دیگر یہ غیر مسلم تمام تر جو ہیں وہ مسلمانوں کی، جو فلسطین کے مسلمانوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم جیسے قافلے یا مزید اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن میں مل سکے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔